तो आंसर राइटिंग के 3 मेन मतलब इस ऐसे ही रखो सिंपल, एक इंट्रो लिखो, एक बॉडी लिखो और एक कंक्लूजन लिखो। कुछ ज़्यादा फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड वर्क्स लाइक क्रेजी। तो इसको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन रखो और इनके नोट्स भी ऐसे ही बनाओ। तो इंट्रोडक्शन यू कैन मेक इन 3 डिफरेंट वेज आई थिंक। एक तो कंटेक्सचुअल हो सकता है, एक फैक्चुअल हो सकता है और एक स्टेटिस्टिकल इंट्रोडक्शन हो सकता है। that's what I did as well. So if I have to give you an example, there was a question on S400 in my GS3 का मेंस। तो अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं या वहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे तो कंटेक्सचुअल इंट्रोडक्शन ऐसा होगा कि the US administration is threatening India with sanctions if it proceeds with the S400 missile defense system deal with Russia। ये बता दिया बेसिकली। वो ये है कि ये क्वेश्चन तुम्हें पूछा क्यों है। आपको ये तो पता ही होगा कि ये क्वेश्चन आ क्यों रहा है। ऐसा टॉपिक आएगा कि तुम्हें पता होगा कि ये न्यूज़ में क्यों था, तो बस वो लिख दीजिए कि न्यूज़ में क्यों था और आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कंटेक्सचुअल। फैक्चुअल लिखना है तो कोई एक फैक्ट डाल दीजिए उसके अराउंड। इसी का अगर S400 बोलना हो तो इंडिया इज बाइंग द S400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया टू फोर्टिफाई इट्स डिफेंसेस अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। फैक्चुअल हो गया है ये। स्टेटिस्टिकल डालना है तो एक कोई स्टेटिस्टिक डाल दीजिए कि इंडिया का कैपिटल डिफेंस एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, बट इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ बिन मतलब स्पेंडिंग अ लॉट मोर एंड विच इज़ एविडेंट इन इंडियाज रिसेंट डील विद अ $5 billion डील विद रशिया। तो ये स्टेटिस्टिकल हो गया है। तो दीज आर 3 ways यू कैन राइट एन इंट्रोडक्शन। बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड वे फॉरवर्ड। इनके 3-3, 4-4 पॉइंट लिखिए, काफ़ी है। 15-20 पॉइंट याद नहीं करने हैं क्योंकि याद रहने भी नहीं वाले हैं, और अगर गलती से रह गए तो लिखे नहीं जाएंगे। तो मेक दोज नोट्स बाय राइटिंग एन इंट्रोडक्शन, अ बॉडी जिसमें 3-4 ये हेडिंग्स बनाओ एंड अ कंक्लूजन। कंक्लूजन में गवर्नमेंट को ये थोड़े वर्ड्स और लिंगो बहुत पसंद है कि मतलब भारी भारी वर्ड्स थोड़े ना, ऐसे फ्रेजेस वगैरह जैसे अमिताभ कांत नीति आयोग की रिपोर्ट्स लिखता है। Make a list of these words. I'll upload it on my blog as well, where you can see my list and just write them in the conclusion। तो इन्हें लगेगा कि बहुत अच्छी रिपोर्ट लिख दी है इस इंसान ने। जैसे विमेन पे कोई आया है तो लास्ट लाइन में ऐसे लिख देना, वी नीड टू मूव फ्रॉम विमेन एम्पावरमेंट टू विमेन लेड एम्पावरमेंट। तो सबका दिमाग खराब हो जाएगा एग्जामिनर का, क्या लिख दिया है भारी। तो ऐसी एनर्जी पे क्वेश्चन आ रहा है तो लिख देना, मूविंग फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन टू एनर्जी जस्टिस। ये सब नीति आयोग की गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में भी यही चल रहा है। तो कंक्लूजन ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। व्हेन यू आर मेकिंग दीज नोट्स डू इट लाइक दिस। और इसमें अपने अगर फ्लो चार्ट्स वगैरह, डब्बे वगैरह बनाने हैं, डब्बे, बादल, ट्राइंगल वगैरह सब बन रहा है वहाँ पे, तो ये बना सकते हैं। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये जगह वेस्ट कर रहे हैं। तो आई मीन यू कैन सेव टाइम देयर। इतना बड़ा एक बादल बनाओगे तो आई थिंक हाफ द पेज इज गॉन इन मेकिंग दैट बादल, एंड देन यू कैन सेव टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन। डेटा अगर इंट्रोडक्शन में लिखोगे तो दैट्स वन वे टू डू इट। राइट द डेटा और द स्टैट एज अ वे टू इंट्रोड्यूस द आंसर, बट यू कैन spread data across the answer. You can write it in the body as well. So when you're writing a point, just make so if you've written one point, just make an arrow and supplement it with the data so that it sort of establishes what you are saying. जैसे अगर ऐसे बोलोगे कि चिल्ड्रन की प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, मैल नरिशमेंट है, अगर आप यहाँ पे ऊपर मैल नरिशमेंट लिखेंगे तो ऐसे करके लिख दीजिए कि NFSA की रिपोर्ट ने बोला है कि 35% ऑफ किड्स इन इंडिया आर मैल नरिश्ड। तो मैल नरिशमेंट आपका पॉइंट सब्सटैंशिएट हो गया एक डेटा की लाइन से। तो दैट्स वन वे टू डू इट। बाकी डेटा को स्प्रेड करते रहिए पूरे आंसर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंट्रो में ही डालना है या बॉडी में ही डालना है। कई लोग तो कंक्लूजन में भी डेटा के साथ एंड करते हैं। तो whatever way you are comfortable, just spread it across the answer.